अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने अपने YouTube चैनल के लिए कस्टमाइज यूआरएल क्रिएट करना है, कस्टम यूआरएल क्रिएट करना है। दोस्तों, इससे पहले जो आप अपनी स्क्रीन पे यूआरएल देख रहे हैं, पहले मेरे YouTube चैनल का ये वाला यूआरएल था, लेकिन जब मैंने इसको कस्टमाइज किया, अब जो यूआरएल आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, अब मेरे YouTube चैनल का जो यूआरएल है वो ये है। अब दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखें तो एक ये वाला यूआरएल इतना लेंथी भी नहीं है और दिखने में भी और पढ़ने में भी आसानी हो रही है। इससे फायदा ये होता है कि आपकी इंगेजमेंट बढ़ती है और इसके अलावा अगर लोग आपको सर्च करें तो वो उनको सर्च करने में आसानी होती है। तो दोस्तों, आपने इसको कैसे करना है, जो इसकी रिक्वायरमेंट से पहले कि आपके पास 100 सब्सक्राइबर होना लाजमी है और इसके अलावा आपके चैनल पर डीपी लगी होनी चाहिए, प्रोफाइल लगी होनी चाहिए और चैनल आर्ट भी लगा हुआ होना चाहिए। और इसके अलावा और भी रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन मुझे नहीं पता। यहाँ पर YouTube की जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि अगर आप सेटिंग में जाएं तो वहाँ पर YouTube वाले आपको खुद बताते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। अगर आपको कुछ भी ना पता हो तो आप सेटिंग में जाके चेक कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, तो आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अब आपने कैसे इसको कस्टमाइज करना है वो मैं आपको सारा तरीका बताता हूं। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। आप इसको मोबाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन डेस्कटॉप मोड ऑन करके, डेस्कटॉप साइट को ऑन करके। तो मैं आपको अपने कंप्यूटर में बताता हूं कि आपने कैसे इसको करना है। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपने किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपने YouTube को ओपन कर लेना है। और YouTube को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने अपने चैनल के आइकन को क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपने योर चैनल को क्लिक कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपने अपने चैनल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने YouTube स्टूडियो को क्लिक करना है। YouTube स्टूडियो को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने दोस्तों नीचे आके सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने अपने चैनल को क्लिक करना है। चैनल को क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने एडवांस सेटिंग को क्लिक करना है और एडवांस सेटिंग को क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको पहले नंबर पर ही ऑप्शन मिल रहा है अदर सेटिंग में मैनेज यूट्यूब अकाउंट। तो आपने इसको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह का लेआउट शो होगा। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले यहाँ पर साइड पे आके यहाँ पर आपने एडवांस सेटिंग को क्लिक करना है। एडवांस सेटिंग को क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने इस तरह का लेआउट शो होगा। यहाँ पर मेरा ये यूजर आईडी है और चैनल आईडी है। और इसके बाद दोस्तों, अगर आप यहाँ पर नीचे हैं तो यहाँ पर कस्टम यूआरएल लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है यू आर एलिजिबल फॉर अ कस्टम यूआरएल, क्लेम इट टू हियर। अब यहाँ पर क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह का कुछ लेआउट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपने youtube.com/c/nomitech ये आपको ऑलरेडी ही देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपने कुछ कैरेक्टर लिखने हैं ताकि आपके चैनल के साथ इस तरह का कोई कैरेक्टर आए या इस तरह के कोई वर्ड्स आए तो आपका चैनल टॉप पे आए। तो यहाँ पर कुछ लोग ऑफिशियल लिखते हैं, यहाँ पर कुछ आप कोई नंबर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं 1 लिखता हूँ और यहाँ पर देखें तो आपको ये टिक दे रहा है कि आप इसको लिख सकते हैं, आपके पास आप एलिजिबल हैं इसको रखने के लिए। तो यहाँ पर आपने आई हैव रीड को क्लिक कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर चेंज यूआरएल को क्लिक करना है। अब यहाँ पर यूट्यूब वाले कह रहे हैं कि आपने अगर एक दफ़ा ये रख लिया तो आप इसको दोबारा ट्रांसफ़र या कुछ इस तरह को नहीं कर सकते। तो आपने यहाँ पर कन्फर्म चॉइस को क्लिक कर देना है। बस बात यहाँ पर वर्किंग हो रही है और हम यहाँ देखते हैं कि ये चेंज हुआ है कि नहीं। तो थोड़ी टाइम ही लेगा और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों ये चेंज हो चुका है और इस तरह का आपके सामने कुछ लेआउट आएगा। तो दोस्तों, ये था इसका प्रोसीजर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।